इसलिए आज भी माए जो है ना वो कल्पना करती है कि माई अड़ा पूत जन जड़ो राण प्रताप जी अकबर असू तो होज गए जान सिराने से। जान सिराने से। हाँ, तो मतलब उसकी वीरता की कोई कल्पना नहीं थी सब। 22 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप ने 47 वर्ष तक निरंतर युद्ध किया है, 2.5 दशक तक। मतलब 25 वर्षों तक उनका जो संघर्ष रहा है, सॉरी 2.5 दशक, 25 वर्ष तक जी निरंतर वो युद्ध में रत रहे और उन्होंने कभी भी अकबर के सामने अपना सर अधीनता स्वीकार की। कभी अधीनता, भूखों मर गए। अरे घासरी रोटी जदबन बिलाड़ो ले बाग्यो नन्नो सो अमरियो चीख पड़ियो। तो वो नन्हा सा अमरा अमर हाँ, सिंह जो हाँ एक राजा का पुत्र, राजा का पुत्र रोटी के लिए तरस रहा है और उस वक्त क्या देखिए ना, भाव रहा नहीं उस वक्त देखिए ना कैसी सोच रही है पूरी सृष्टि जैसे साथ हो गई हो। जी वहां के आदिवासी भील, वहां के जितने छोटे तबके के लोग वो सारे महाराणा प्रताप के साथ खड़े हो गए कि नहीं, से बड़ा भामाशाह तक सब भामाशाह ने तो सब कुछ लुटा दिया कि ये आप सारा लेके जाइए, लेकिन आप पीछे मत देखिए। अकबर से लड़ना उस वक्त, मतलब ये देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान पर अकबर का कब्जा। हाँ, पूरे हिंदुस्तान पर केवल एक मेवाड़ जिसने कभी भी अपनी बात को झुकने नहीं दिया। तो महाराणा का तो अपना एक अलग ही स्थान है। महाराणा उदय सिंह जी का गौरव है महाराणा प्रताप। और मैं ये कह सकता हूँ महाराणा प्रताप के सामने 2 ही मार्ग थे। पहला मार्ग था वैभव और सुखों का, वो मार्ग उन्होंने चुना नहीं क्योंकि तब उन्हें गुलामी स्वीकार करनी पड़ती, लेकिन उन्होंने दूसरा मार्ग चुना, कष्टों का, संकट का, संघर्ष का, ऐशो आराम का मार्ग न चुनकर उन्होंने मेवाड़ की तथा अपने पुरखों की उस उज्जवल गौरवशाली परंपरा का अनुसरण किया। विदेशी आक्रमणकारियों से देश एवं संस्कृति की रक्षा के लिए सर्वस्व त्याग बलिदान की परंपरा को उन्होंने कायम किया। अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, प्रताप ने अपने पुरखों को कलंकित नहीं होने दिया। दादा ये सबसे और उसी का परिणाम निकला कि अंततः परमात्मा ने उनको जीत दी और जो आज इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है उसका अनुसरण लोग करते हैं। बहुत सारी बातें हैं साहब, मैं चूंकि किसी विवाद में नहीं गिरूंगा, लेकिन मैं सच में बताऊं कि हम अपने पुरखों का इतिहास सही साबित कर ही नहीं पाए। जी, हमने अकबर को महान बताया लेकिन महाराणा प्रताप की महानता हम साबित नहीं कर पाए। इसलिए कभी कभी लगता है कि कहीं न कहीं तेलवाड़ा अपने यहाँ से पास में एक गांव है, वहाँ के कुछ राजपूत परिवार है जो चौहान वंश और अलग अलग तरह, उनका भी ऐसा मानना, कल अभी बात हुई मेरी तो उन्होंने बताया कि महाराणा प्रताप की जो बहन हुआ करती थी, मैं कोई बहुत ज्यादा इतिहास को नहीं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा उनका भी कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परोक्ष सीधा सा सहकार, सीधा संबंध जालोर से रहा है। उनकी बहन जालोर में रही है। ऐसा है, उन्होंने स्थान बताया, कोई गांव बताया। जयंती देवी जो उनकी माँ थी वो नेचुरली कहीं न कहीं उसका सीधा संबंध हमारे जालोर राजघराने से रहा। और वैसे कहा जाए तो अपनी तो जो सांस्कृतिक जो परंपरा है वो वसुधैव कुटुंबकम की है, तो पूरी सृष्टि अपनी है। अपन इसको छोटे नजरिए में या छोटी बात में क्यों मान रहे हैं? हमारा कहीं न कहीं नहीं, पर कहीं तो हमें इसको, और राजस्थान अपने आप में भी इतना बृहद है जो इस शौर्य और पराक्रम की इस लवरेज जो धाती है उसको नमन करते हैं। मैं आपको छोटे से रूप में बता दूं साहब कि एक महाराणा उदय सिंह जी के घर जब उन्होंने जन्म लिया जी, तो कहीं मतलब ये ऐसा महसूस हो गया था कि कोई बहुत बड़ी शक्ति जिसने जन्म लिया है। और इसका परिणाम हमें हल्दी घाटी के युद्ध में देखने को मिला। हल्दी घाटी आज भी रक्त रंजित है। चेतक के बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जिस अश्व ने महाराणा प्रताप को जीवित अवस्था में, घायल अवस्था में भी वो चेतक कहीं नहीं थका और उसने बहुत बड़ी सुरंगों को पार करते हुए भी अपने स्वामी की जान बचाई। आज भी सर अपन जब उनके वहाँ जो पुराने जो देखते हैं उसमें जैसे उनके बख्तरबंद है, उनका भाला है, उठा ही नहीं सकते। हाँ, उठा भी नहीं सकते। वो कोई कपोल कल्पना नहीं, कल्पना होती तो आज भाला कहाँ से देखते। तो इसलिए मैं भी ये चाहता हूँ साहब कि आज हम अपने इस रेडियो के माध्यम से, क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं ना, वैसे मैं भी
हिस्ट्री का विद्यार्थी नहीं रहा हूँ, जी लेकिन बस मुझे इतनी जानकारी जो सूत्रों से मिलती है वो ये है कि महाराणा जी की माता जी वो सोनगरी थी, सोनगरी चौहान, जी और सोनग्राओं का राज जालोर में रहा है। जी अखेराज जी बहुत बड़ा नाम रहा है। अखेराज जी से लगाकर कानड़ देव, विरम देव, एक पूरी विरासत रही है सर वीरता की। और ऐसी प्रतिभा अगर नहीं लगनी चाहिए भाई साहब, क्या सोचते हैं? नहीं, मैं तो कानड़ देव के वीरत्व को देखकर समझ सकता हूँ जी कि कानड़ देव के अंदर जो वीरत्व था ना, तो इसका मतलब कन्फर्म है कि वो इस परिवार से, वो इसी परिवार की थी, वो इसी परिवार से वहाँ गई, महाराणा उदय सिंह जी को ब्याही, और जालोर की रज मट्टी जो वीरता और शौर्य की थी, जी उसका एक कारण रहा कि महाराणा का जन्म हुआ, और जिस माँ से उन्होंने जन्म लिया उस माँ का संबंध मेरे जालोर से। बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ कि जालोर के अंदर बहुत छोटा सा एक स्थान रहा है, प्रताप चौक, इतना छोटा सा है कि जहाँ हम बैठ भी नहीं सकते हैं। प्रताप स्कूल, प्रताप तो गर्ल्स स्कूल हाँ, जरूर केवल नाम से केवल है। केवल केवल इसके हाँ, अलावा लेकिन कहीं भी उसके नहीं अलावा है। कहीं तो मैं यहाँ के राजनीतिज्ञ हों, चाहे धन्ना सेठ हों, चाहे इतिहास के पुरुष हों, मैं तो छोटी सी छतरी है आज भी, वो अपना हाँ, मूल स्वभाव हाँ, तो बस खो वो रही मूल है, स्वभाव भी लेकिन खो रही है और उसका कोई वो वजूद नहीं रहा। हम चाहते हैं कि कम से कम महाराणा प्रताप प्रतिभा लगे कोई मतलब एक ऐसा। ऐसी प्रतिमा लगे जालोर में कि ये महसूस हो, क्योंकि ननिहाल तो हर व्यक्ति का बहुत प्रिय रहा है। तो महाराणा भी अपने ननिहाल आए होंगे बचपन में, तो कम से कम इस धरती को हम ये महसूस करवाएं कि नहीं, हमने आपको एक सम्मान दिया है, आप हमारे यहाँ के हैं, तो हमें एक वो अनुभूति है कि नहीं, महाराणा हमारे हैं। तो जैसा बहुत भी सारी अपन इन सब बातों को आत्मसात करते हैं, जी। और निश्चित रूप से हमारे राजस्थान के महाराणा प्रताप ने जिन्होंने शौर्य, वीरता और पराक्रम की जो ऊंचाई दी है, राजस्थान का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। सुनते रहिए रेडियो V1 90.8 FM। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान डॉक्टर जितेंद्र जालोरी, वरिष्ठ साहित्यकार और रंगकर्मी, बहुआयामी प्रतिभा के धनी। सुनते रहिए रेडियो 90.8 FM।